नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। हमारा वीडियो देखते हुए और इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने का जो प्रोसेस है वो कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है। या स्टडी का कोई शॉर्ट प्रोसेस या शॉर्ट मेथड नहीं होता है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 पॉलीमर में एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलीमर गिवन है और आपको जीरोज फाइंड करने हैं और साथ में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट में और जीरोज में। तो एक बार हम फिर रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलीमर की ax² + bx + c, वेयर abc are real number, abc are real numbers and a is not equal to 0। ये तो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलीमर की। अब जो इसमें जीरोज मैक्सिमम 0 2 हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 हो। जीरोज 1 भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है एक भी जीरोज ना हो, क्योंकि जीरोज तभी होते जब रियल वैल्यू आती है, रियल वैल्यू। तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अब जीरोज और इसके बीच रिलेशन क्या होता है? तो जीरोज और इसके बीच रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। -b/a दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। तो आपको पहले जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। आपको क्या करना है? इसके जीरोज फाइंड करने हैं। क्या करेंगे हम? देखिए, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट एक बार समझ लीजिए क्या होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कैसे करते हैं? जैसे जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीमर की जनरल फॉर्म। इसमें ध्यान रखें, आप a एंड c का मल्टीप्लाई कर लो, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई होके जो नंबर आएगा उसको हम फैक्टराइज करते हैं। ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करते हैं। कितने? 2 फैक्टर, ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं जिनका या तो सम भी हो या डिफरेंस भी हो। अब कब सम लेना होता है, कब डिफरेंस देखना होता है, ये डिपेंड करता है जो कांस्टेंट टर्म है उसके साइन पर डिपेंड करता है। वो भी कब? जब फर्स्ट टर्म जो है आपका x² वाला टर्म वो पॉजिटिव हो। ये टर्म पॉजिटिव हो तब, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है अगर
तो सम दोनों फैक्टर का सम b के इक्वल, यानी x का कोएफिशिएंट उसके इक्वल आना चाहिए। और अगर ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो डिफरेंस इतना आना चाहिए। दो फैक्टर ऐसे निकालेंगे जिसका मल्टीप्लाई तो ये हो और डिफरेंस कितना हो b, कब? जब ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो। तो हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट टर्म तो आपका पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाला है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। अब हम देखें कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो हमें जो फैक्टराइज करके डिफरेंस लाना होगा कितना, 2। ये नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस कितना लाना होगा, 2। ये है मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर ये पॉजिटिव होता तो सम कर इतना लाना होता। तो अब हमने क्या बताया था, ए और सी मल्टीप्लाई किसका करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 है तो कोई बात नहीं, 1 और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का, 8 ही रहेगा। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो उसका मल्टीप्लाई हो ही जाता। तो आपको 8 के फैक्टर करने हैं, 8 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। तो 8 के क्या फैक्टर पॉसिबल है, 8 के फैक्टर 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, दो ही फैक्टर हैं, दो टाइप से लिख सकते हैं 8 को, 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4। डिफरेंस लाना है 2, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, तो नहीं ले रहे हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो यही आपके फैक्टर एक्सेप्ट करने हैं आपको, कौन से, 4 एंड 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे लिखेंगे 4 माइनस 2। जो साइन है वो लगा लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से देखते हैं कि जो नंबर आ जाए, 4 माइनस 2 2, ओके। यहाँ एक्स लिखा -8। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमारा काम होता है ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स का मल्टीप्लाई होता है, साथ में ब्रैकेट ओपन जब करते हैं तो देखते हैं आगे माइनस तो नहीं है। अगर आगे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और आगे प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और ये प्लस का था, माइनस आगे लगाए तो -4x हो गया, और ऐसे 2x, माइनस से ये प्लस बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -8। अब ये 4 टर्म बन जाते हैं। तो मिडिल टर्म आपका यहाँ स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म है 2 टर्म में स्प्लिट हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, क्या इसको सॉल्व किया जाए तो यही आएगा एक्स स्क्वायर, और ये से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। देखिए ये चीज जरूर देख लेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आपकी। बाई चांस आपने क्या किया, ब्रैकेट जल्दी में खोल दिया और देखा आपने यहाँ क्या कर दिया, माइनस। अब यहाँ रॉन्ग हो जाएगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे आगे। यहाँ पर देख ले एक बार, जैसे -4x -2x कितना हो जाएगा, -6x, क्या है, नहीं है, इसका मतलब मिस्टेक हो गई है। तो चेक करना जरूरी है बीच में। ये दो टर्म जब स्प्लिट हो जाते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके देखो उतना ही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है साइन में, तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। अब दो टर्म में कॉमन ले लेते हैं, 2 टर्म ये 2 टर्म ये, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x -4। सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, सेकंड 2 टर्म में, फर्स्ट 2 टर्म में ये कॉमन, सेकंड 2 टर्म में 2 कॉमन है, तो x -4। अब यहां पर एक चीज ध्यान देते हैं, जो इस ब्रैकेट के अंदर बचा वही इसमें बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मींस आपने कहीं मिस्टेक की है, तो सेम आना चाहिए दोनों ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, x -4 को। जब x -4 को कॉमन लेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या बचेगा, x और +2। तो ये 2 फैक्टर हो गए आपके, x -4 एंड x +2। अब हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 सपोज करते हैं। लेट x -4 = 0, तो क्या आएगा, x = कितना आएगा, 4, एंड और करके देखें, और x +2 = 0, तो x = -2, एंड ये लिख दो, x = -2। तो हियर 2 जीरो आए हैं, कौन कौन से, 4 एंड -2। तो 4 एंड -2
आर जीरोज। अभी आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या रिलेशन वेरीफाई करना है? तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज देखिए यहां पर जो जीरोज आए उनको सम कर दीजिए। तो 4 और प्लस -2 तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो आपने जो जीरोज फाइंड किए वहां से सम फाइंड कर लिया है। अब फॉर्मूला क्या होता था, -b/a, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। तो यहां से -b/a का एक और निकालिए एंड -b/a। तो ये हम इससे निकालेंगे। इसको अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर हम लिख सकते थे a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। ये जो वैल्यू थी एबीसी की, इसको हम किससे कंपेयर करते, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर ये एबीसी की वैल्यू आई थी। ये होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो a यहां पर कितना माने कोएफिशिएंट 1, b -2, c -8। सो -b/a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो माइनस लगाइए, b की वैल्यू क्या है -2, तो -2/a की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो देखिए सम ऑफ जीरोज आपने यहां पर सम किया था वो 2 आया, और हमने -b/a फॉर्मूले से देखा तो -b/a से भी 2 आया। सो हम कह सकते हैं, सो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पर निकालेंगे। तो जो जीरोज आपने फाइंड किए उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू -2। तो 4 इंटू -2 करेंगे कितना आएगा -8 आ गया। अब यहां पर c/a निकालिए एंड c/a। c कितना है आपका -8, a कितना है 1, तो कितना आएगा -8। हेंस आप लिख सकते हैं क्या, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया इस प्रकार। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। पार्ट 2 है आपका 4x² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो क्या करेंगे यहां पर देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 का, 4 और 1 का मल्टीप्लाई लेंगे, कितना हुआ 4। फिर इसके फैक्टर कीजिए, 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। आपको क्या करना है, ये मैंने बताया कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो सम करके इतना लाना है, ऐड करके इतना लाना है। तो क्या फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 2 कर देंगे 4s², 2 प्लस 2s प्लस 1, 4s² माइनस 2s माइनस 2s। यहां ध्यान दीजिए ब्रैकेट आएंगे तो -2s का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, और माइनस इसमें जब ब्रैकेट में कुछ यहाँ कॉमन नहीं है, इसमें यहाँ कॉमन नहीं है कुछ, तो क्या लेंगे कॉमन 1 लेंगे। जब कॉमन नहीं मिलता तो क्या लेते हो 1, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1, माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये ब्रैकेट सेम आ गए देखो, तो 2s माइनस 1 ये ब्रैकेट कॉमन लिया, जब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा, दोनों सेम रूट आएंगे यहाँ पर। तो when 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, एंड दूसरा फैक्टर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो दो रूट आए, दोनों सेम आए, जीरो जो है सेम आए जीरो। अभी आपको क्या करना है,
अब रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो देखिए क्या था, a इक्वल टू कितना है 4, b इक्वल टू कितना है -4 और c इक्वल टू कितना है 1। कंपेयर करें इसको किससे, as स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1, as स्क्वायर प्लस bs प्लस 1 से। तो a कितना है 4, b है -4 और c है 1। नाउ सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1/2 1/2 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। और यहाँ पर -b/a निकालिए, -b/a यहां से, सम ऑफ जीरो यहां से निकालेंगे और -b/a यहां से, तो -b/a -4/a4 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरो किसके ऊपर हुआ, सम ऑफ जीरो हुआ -b/a के ऊपर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। तो c/a निकालिए, यहां पर c/a कितना होगा, c 1 है a 4 है, तो 1/4। तो आप ले सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, c/a। सो रिलेशन वेरीफाइड हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6x स्क्वायर -3 7x। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यानी पावर के घटते डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहां पर x स्क्वायर वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म आ गया और ये x वाला टर्म। तो इसे एक सही ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी होता है। क्या करेंगे इसे, 6x स्क्वायर -7x -3 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद कंपेयर करें तो ax स्क्वायर, पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई, मैंने बताया था a इंटू सी का मल्टीप्लाई, a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 18 हुआ। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, जिसका सम होगा या डिफरेंस, इसमें बताइए सम होगा या डिफरेंस। तो क्या देखेंगे आप, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन, जबकि ये टर्म पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट के आगे टर्म साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आना चाहिए 7। तो फैक्टर कीजिए 18 के, क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर इसके, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, यही फैक्टर होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो इनमें से देखें हम कौन से फैक्टर हैं जिसका डिफरेंस 7 आए, तो कौन से फैक्टर हैं, यहां डिफरेंस 17 आएगा, यहां डिफरेंस 3 आएगा, ये है डिफरेंस कितना आएगा 7। तो हम क्या लिखेंगे 9 - 2, 9 और 2 फैक्टर हो, 9 - 2 लिख लेंगे। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में माइनस आ गया, साइन भी चेंज होगी, तो ये माइनस हो जाएगा 9x और यहां पर ध्यान दें क्या हो जाएगा प्लस 2x। कॉमन है इसमें क्या कॉमन है, फर्स्ट में, फर्स्ट 2 टर्म में उनमें कॉमन क्या है, नंबर में देखो, पहले नंबर में 3 कॉमन है और x 3x कॉमन हो गया, तो 2x - 3 बचा। सेकंड वाले में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए। आप कहेंगे सर पहले -1 लिया था या 1 ले लिया, तो हमें ये देखना साथ में कि यहाँ 2x - 3 बचा। अगर हम माइनस कॉमन लेते तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में। तो हमें ये देख के चलना है कि माइनस का कॉमन ले प्लस कर ले, जब ये टर्म नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा। तो -1 नहीं +1 कॉमन लिया तो 2x - 3 बचा। मैंने कहा था ना सेम ब्रैकेट में सेम अंदर बचना चाहिए। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तब ये ब्रैकेट डिफरेंट हो जाते, सेम ब्रैकेट बचने चाहिए। तो क्या प्लस का कॉमन लेंगे, अब ये ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 2x - 3 ब्रैकेट कॉमन लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x और +1। नाउ और जीरो के लिए 2x - 1, 2x - 0 के लिए 2x - 3 = 0 रखेंगे तो 2x = 3 हो गया, x = 3/2 एंड
3x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। आप रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। सम ऑफ जीरो निकालिए और -b/a निकालिए, दोनों सेम आने चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो इनका मल्टीप्लाई करके निकालिए और उधर c/a निकालिए, दोनों सेम आने चाहिए, तो रिलेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा। उस पार्ट पर ध्यान दीजिए, 4u² प्लस 8u। अब ये आपका पिछले जो क्वेश्चन कराया उस टाइप का नहीं है, उस टाइप का नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें दो में कॉमन दिख रहा है, कुछ है, क्या है, 4u, तो 4u कॉमन ले लो तो बचेगा u प्लस 2 फॉर जीरो। हो गए फैक्टर, बस इतना ही करना, फॉर जीरोज। जीरोज के लिए जो फैक्टर होते हैं उन सबको जीरो मानते हैं। पहला फैक्टर है 4u, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ये 0 जा गया, एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, एक ही 2 जीरो जा गए। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इधर अगर हम इसमें कहें कि a कितना है, a कितना है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ u², तो 4 है। b कितना है, 8 है, और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो 0 होगा। अब यहां पर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरो 0 प्लस -2 इक्वल टू -2 आया। और अब -b/a फाइंड कीजिए, -b/a फाइंड करेंगे तो -8/4, ये भी -2 आया। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, ये आपका एक रिलेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई कर लीजिए जीरोज का, 0 इंटू -2 तो 0 आया। और c/a निकालिए, c/a क्या होगा, 0/4, तो ये भी आपका 0 आया। तो आप लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो ये रिलेशन दूसरा वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से आप रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं, t² - 15, t² - 15 कैसे करेंगे। t² - 15 में करेंगे, t का स्क्वायर -15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करेंगे तो आएगा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, a² - b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले से इसको फैक्टराइज कर देंगे, t प्लस √15 एंड t माइनस √15। तो यहां से जब ऐसे एक एक करके 0 रखेंगे, t की दो वैल्यू आएंगी, एक तो t इक्वल टू क्या आएगा, -√15, और एक t इक्वल टू आएगा √15। ओके, अब सम ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फैक्टराइज बता दें कैसे होंगे। तो लास्ट वाले की जब फैक्टर करेंगे आप, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 हुआ। 12 के फैक्टर 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। ये नेगेटिव है तो हमें डिफरेंस कितना लाना है, यहाँ आप कहेंगे सर कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो क्या मानते हैं, वहां 1 मानते हैं। तो x के आगे क्या नंबर है, 1, और 1 है तो फिर यहाँ पर डिफरेंस 1 लाना है। तो 1 डिफरेंस किसमें होगा, फैक्टर क्या होंगे, 3 और 4 फैक्टर होंगे। 4 - 3 यहाँ लिख के हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे और रिलेशन वेरीफाई करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। आपको जीरोज के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, 1/4n - 1, ये आपके क्या दिए हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, ये गिवन है,
given that sum of zeros कितना है 1/4 1/4 सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज होता क्या है? सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। तो -b/a इक्वल टू 1/4 नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है -1। ये होता है c/a हो गया -1। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है आपको, -b/a है, c/a है, नीचे डिनोमिनेटर दोनों में a है, तो आपका जो नंबर है ये इक्वल में, उसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर आपने सेम कर लेंगे तो फिर बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। यहां पर कितना है 4, इसके अपॉन हम क्या ले सकते हैं c/a इक्वल टू -1/1। अभी हमें डिनोमिनेटर कितना करना है 4, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ये बन जाएगा c/a इक्वल टू -4/4। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। नीचे 4 है प्लस का, नीचे प्लस का 4 है। अब आप कंपेयर करके यहां पर एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो a इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू कितना है और c इक्वल टू कितना है। क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज -b/a जो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a वो भी गिवन है। हम -b/a c/a में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे अंश न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो एक ही वैल्यू ये हो जाएगी जो नीचे सेम है हुआ वो। तो a इक्वल टू कितना हो गया 4। अब b इक्वल टू कितना है, -b इक्वल टू 1 है, ध्यान रहे -b इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर हम abc की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपने abc की वैल्यू फाइंड की है। a कितना 4, तो 4x² माइनस b कितना है 1x और ये -4, तो ये 4x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई x रहेगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करना था। जल्दी से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो दिया है, कितना दिया √2। सम ऑफ जीरो √2 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो होता है -b/a, तो -b/a इक्वल टू √2 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक लाइन यहां छोड़ देंगे, एक लाइन इसलिए छोड़ देंगे हो सकता है इसको आगे और सॉल्व करना पड़े, तो इसलिए हम एक लाइन छोड़ के देखें। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है 1/3। ये c/a होता है, c/a 1/3 हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि दोनों में a, जो आप डिनोमिनेटर में a है दोनों में, तो नीचे यहां पर सेम होना चाहिए। यहां क्या है √2, तो इसे क्या लिखेंगे √2/1। ओके, अब यहां पर डिनोमिनेटर 3 है, यहां 1 है, तो क्या करें इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का 3 का, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2/3। ओके, तो अब हम कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम हो गया कितना 3। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू -b इक्वल टू कितना हुआ, ये -b इक्वल टू -b/a है कितना √3√2/3, तो b कितना हो जाएगा -3√2। ध्यान दीजिए -b इक्वल टू 3√2 है, तो b हो जाएगा -3√2, तो b -3√2 हो गया। और c कितना हो गया, c हो गया 1, c 1 हो गया। हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है। a की वैल्यू रख देंगे, a है 3x² प्लस b है -3√2x और c है 1 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज 0 यानी माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका √5, ये सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए √5 हो गया। मैंने बताया डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो माइनस बी अपॉन ए 0 है, ऐसे हम देख सकते हैं 0/1, और ये सी अपॉन ए ये हो जाएगा √5/1। तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, सेम हो गया तो हम ए इक्वल टू कितना हुआ, ए इक्वल टू होगा आपका ए यहां से देखिए 1 और बी कितना होगा, बी होगा 0, माइनस बी आप कहेंगे माइनस 0 के आगे ना माइनस लगता ना प्लस, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, सो 0 के आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और c इक्वल टू √5, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है, a 1 है, तो 1 इंटू x², b कितना है 0 इंटू x, और c कितना है √5, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। तो आप रेस्ट पार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम टाइप से ही होंगे, बिल्कुल इजी है। सो आप इसे कर लीजिए और करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम्पल है या अदर बुक्स से जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।